मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुल्क शाम की तरफ तशरीफ़ ले गए। अभी मुसलमान नहीं हुए थे। मुल्क शाम से तिजारत करके सामान लेके मदीना तय्यबा पहुँचे। मदीना के बाज़ार से गुज़र रहे थे, एक ग़ुलाम को देखा। रंग का काला है, पसीने के अंदर शराबूर है, कोई ख़रीदने के लिए तैयार नहीं है। दोपहर का वक़्त है, सूरज आग बरसा रहा है। हज़रत हुज़ैफ़ा ने पूछा किसका ग़ुलाम है? तो किसने कहा फ़ुलां का ग़ुलाम है। और मौला ने अपने ग़ुलाम को यहाँ पे खड़ा किया है कि जब तक तुझे कोई ख़रीद के नहीं जाएगा मैं तुझे घर लेके नहीं जाऊँगा। हज़रत हुज़ैफ़ा फरमाते मैंने इरादा कर लिया कल आऊँगा, इस ग़ुलाम को ख़रीद के जाऊँगा। फरमाते मैं अगले दिन जब मार्केट के अंदर चौक चौराहे पे पहुंचा तो ग़ुलाम नज़र नहीं आया। मैंने पूछा ग़ुलाम कहाँ गया? लोगों ने जवाब दिया एक औरत गुज़र रही थी, औरत को तरस आया और वो ग़ुलाम को ख़रीद के जा चुकी है। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लोगों से पूछा औरत कहाँ पे रहती है? पता चला मदीना तय्यबा की मालदार औरत है, तिजारत करती है, सामान मुल्क शाम की तरफ यमन की तरफ भेजती है। हज़रत हुज़ैफ़ा ने निकाह का पैगाम भेज दिया, मैं भी मालदार हूँ, मैं भी ताजिर हूँ, मैं भी कारोबार करता हूँ, मुझसे शादी कर लो। रिश्तेदार तैयार हो गए। उस खातून का हज़रत हुज़ैफ़ा से निकाह हो गया, शादी हो गई। शादी होने के बाद ये मदीना तय्यबा से मक्का मुकरमा आ गए। जब मक्कातुल मुकरमा के अंदर पहुँचे, हुज़ैफ़ा की दोस्ती उस्मान गनी के साथ थी। उस्मान पहले मुसलमान नहीं हुए थे, हुज़ैफ़ा के जाने के बाद मुसलमान हुए। हुज़ैफ़ा ने उस्मान की तरफ देखा तो चेहरा बदला हुआ नज़र आया। हज़रत हुज़ैफ़ा ने कहा उस्मान चेहरा क्यों बदला हुआ है? बदले बदले मेरे सरकार नज़र आते हैं। हज़रत उस्मान ने कहा मैंने ईमान कबूल कर लिया है। हुज़ैफ़ा ने कहा मेरे पूछे बग़ैर? उस्मान ने कहा तेरी भी हुजूर से मुलाकात करवाता हूँ, हुजूर के चेहरे को देख तो सही, कितना नूरानी चेहरा है, तेरा दिल भी गवाही देगा अल्लाह के सच्चे नबी हैं। हुज़ैफ़ा उस्मान की दोस्ती के अंदर उस्मान का हाथ पकड़कर हुजूर की खिदमत के अंदर हाजिर हो गए। हुजूर के चेहरे पे नज़र पड़ी, या रसूल अल्लाह कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दीजिए। हुज़ैफ़ा मुसलमान हो गए, बीवी मुसलमान हो गई, ग़ुलाम भी उनका मुसलमान हो गया। जब ये तीनों अफराद घर के अंदर आए तो बीवी ने अपना ग़ुलाम खामन को दे दिया। खामन ने ग़ुलाम को बुलाने के बाद फरमाया तुझे आज़ाद ना कर दूं ताकि तू आज़ादी की ज़िंदगी गुजारे? तो ग़ुलाम कहने लगा मैंने मदीना के अंदर भी आपके साथ वक़्त गुजारा, मदीना से लेकर यहाँ तक भी आपके साथ वक़्त गुजारा, मैं तो इसी घर के अंदर ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। हुज़ैफ़ा ने कहा फिर एक काम करो, रोज़ाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में जाया करो और सिर्फ एक काम करना है, जाके हुजूर से कुरान सीखना है, हुजूर से कुरान पढ़ना है। इस गुलाम ने पक्का इरादा कर लिया, अपने मौला से कहने लगा जी हाँ मैं जाके कुरान सीखूंगा, मैं कुरान पढ़ूंगा। हुजूर के पास रह के कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। वक़्त गुजरता गया, एक दिन वो भी आया जो रंग का काला था, हुनर और फन जानता नहीं था, कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं था। मेरे पैगंबर ने उनके चेहरे की तरफ देख के फरमाया आज मेरा जी चाहता है मैं तुझसे कुरान सुनूं, आज तू मुझे कुरान सुना। कौन फरमा रहे हैं? इमामुल अंबिया, जिनकी तिलावत को सुनने के लिए, जिनके पीछे नमाज पढ़ने के लिए अल्लाह ने सारे अंबिया किराम को बैतुल मक़दस के अंदर जमा किया। आज वो दो जहां के सरदार एक गुलाम से फरमा रहे हैं मेरा जी चाहता है तू मुझे कुरान सुना। उन्होंने झूम झूम के कुरान पढ़ना शुरू कर दिया, हत्ता कि इतनी मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, इश्क़ कुरान में डूब के कुरान अजीम शान की तिलावत की। हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। मेरे पैगंबर ने काफी देर के बाद सहाबा की तरफ देख के फरमाया मेरे सहाबा, जिसने अल्लाह की मोहब्बत को देखना हो तो इस गुलाम के सीने को देख ले। इस वक्त इसका पूरा सीना अल्लाह की मोहब्बत से भरा हुआ है। अल्लाह के कलाम को सीखा, अल्लाह ने अपनी मोहब्बत सीने के अंदर पैदा फरमा दी। और जब नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा मक्का से मदीना तशरीफ ले जाते हैं, अभी एक इलाक बस्ती के अंदर पहुंचे थे, नमाज का वक़्त हुआ। लोगों ने हजरत उमर से कहा उमर आप नमाज पढ़ाएं। हजरत उमर फारूक ने लोगों की तरफ देख के फरमाया कि मैं नमाज नहीं पढ़ा सकता। लोगों ने पूछा वजह क्या है? हजरत उमर ने उसी गुलाम की तरफ इशारा करके कहा कि ये वो शख्स है जिसका कुरान हुजूर सुना करते थे। जिस इलाके के अंदर, काफिले के अंदर इस जैसे हजरात मौजूद हो, उमर वहां पे इमामत नहीं करवा सकता। ये गुलाम कौन था? जिसका कुरान अल्लाह
के नबी ने सुना, जिसके पीछे उमर ने नमाज पढ़ी, इस गुलाम को आज की दुनिया हजरत सालिम रजी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से याद करती है। गुलाम था, गुलाम को मेरे अल्लाह ने कुरान की बरकत से बुलंदियां अता फरमा दी, अल्लाह ने इज्जत अता फरमा दी।